नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ आपसे। दोस्तों, मैंने 2-3 बुकें पढ़ी अच्छे से, उसके बाद कुछ पॉइंट जो इनसे संबंधित थे मैं बात कर रहा हूँ बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मैंने उनको लिखा, उसके बाद ये आपके लिए वीडियो तैयार किया। तो इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ इनके बारे में कुछ बताऊँ आपको, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ इनके बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में से एक बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में, तो इनसे संबंधित मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लगभग 5-7 हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बताना है इनका जन्म कब हुआ था। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। तो सबसे पहले आपको बताना है बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कब हुआ था, पहला क्वेश्चन। अब है दूसरा क्वेश्चन, कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था। हालांकि ये बिल्कुल मैं सिंपल तरह से पूछ रहा हूँ आपसे, एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब मेरा तीसरा प्रश्न है आपसे, अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था या कितना था। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था। इसके अलावा मेरा चौथा प्रश्न आपसे, अल्मोड़ा अखबार किस अंग्रेजी अखबार का समकालीन था। अल्मोड़ा अखबार किस अंग्रेजी अखबार का समकालीन था। अगर आपके मन में दोस्तों उत्तर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको बताना है कि कुली बेगार प्रथा के समय, मेरा पांचवा प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा के समय कमिश्नर कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोग किसी तरह से भी अच्छी लैंग्वेज बना के लंबा चौड़ा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसके अलावा आपको बताना है, छठा प्रश्न है मेरा वीडियो शुरू करने से पहले, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक आप बता ही देंगे कि इन्होंने लिखी है बद्रीदत्त पांडे जी ने। ये कब लिखी है, कब लिखी गई थी, ये अगर आपको आता है तो अगर इसका आप उत्तर देने की जरूर कोशिश करें। अगर ये भी आता है तो आपको ये इन्होंने कहाँ लिखी थी, तो ये बता सके तो आप, और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरा सातवां, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी या देशभक्त प्रेस से कौन जुड़े थे, ये है मेरा क्वेश्चन। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन आठवां, लोकसभा के लिए बद्रीदत्त पांडे जी कब निर्वाचित हुए थे। तो ये 8 क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर इसमें से आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं या 7-6 जितने भी आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इनके जन्म के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में पूछा गया था कि उनका जन्म कब हुआ था, सीधे सीधे तिथि सब डेट पूछ ली गई थी। तो इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को। 15 फरवरी 1882 को, ये आपको सीधे सीधे आपके मन में याद होना चाहिए। इसके अलावा इनका जन्म स्थान पूछा जा सकता है आपसे, जन्म कहाँ हुआ था, हरिद्वार में, कनखल में। कनखल, हरिद्वार। कनखल वही कनखल जो दक्ष प्रजापति यानी कि शिव जी के ससुर जी की, शिव जी का ससुराल कह सकते हैं, उनकी राजधानी थी। अब बात करते हैं पिता। इनके पिता का नाम है श्री विनायक पांडे। बद्रीदत्त पांडे जी का पिताजी का नाम है विनायक पांडे और इनका पेशा था वैद्य। जैसे मोलाराम का पेशा पूछा गया था, उनका पारिवारिक पेशा क्या था, तो सुनार। तो उसी तरह से इनका भी आगे एग्जाम में कभी पूछ लिया जा सकता है। अब है इनकी जो शिक्षा, यहाँ पर मैंने लिखा है अधूरी। अब अधूरी दोस्तों इसलिए कि जब ये छोटे थे तो तभी इनकी माता, इनके जो माता पिता थे उनका देहांत हो गया था। इसके बाद इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा कराई और फिर दुर्भाग्यवश जो इनके बड़े भाई थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा निधन, ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये हुआ था 1965 में। 1965 में 13 जनवरी, 13 जनवरी 1965 को इनका निधन हुआ था। और अंतिम जो दाह संस्कार हुआ था इनका, वो बागेश्वर में ही हुआ था, सरयू नदी के तट पर। इन्होंने कुली बेगार प्रथा के बारे में, जो कुली अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो यहाँ से आपको ये याद रखना दोस्तों। इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय इतना है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो देहरादून में सैनिक कार्यशाला है वहाँ भी कार्य किया। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद 1908 में फिर इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने किया,
इनकी जो दोस्तों विशेष रुचि थी, कह सकते हैं हम इन, वो थी पत्रकारिता में। पत्रकारिता में इनकी जो विशेष रुचि थी, तो इन्होंने तो समाचार पत्र हैं, एक है लीडर और एक है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन और एक है लीडर। ये लीडर जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था, और इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से अब बदल गया, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कॉस्मोपॉलिटन ये जो समाचार पत्र है, इसका भी इन्होंने संपादन किया था, संपादक, और ये होता था देहरादून से, देहरादून। तो ये आपको याद रखना, लीडर व कॉस्मोपॉलिटन। इसके अलावा दोस्तों 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन का इन्होंने जो था कार्यभार संभाला 1913 में। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था 10। रजिस्ट्रेशन नंबर था 10, आप अपने नोट्स में लिखते रहना, रजिस्ट्रेशन नंबर था इसका 10। और ये समकालीन था, ये भी मैंने आपसे पूछा था, समकालीन किस अंग्रेजी अखबार का था ये, तो ये था दोस्तों पायनियर। पायनियर का ये समकालीन था। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, लीडर व कॉस्मोपॉलिटन, ये दो समाचार पत्र इन्होंने शुरुआती दौर में, फिर उसके बाद अल्मोड़ा अखबार 1913 में। अब है दोस्तों 1918 में शक्ति साप्ताहिक। तो सबसे ये शक्ति साप्ताहिक जो इन्होंने निकाला था, वो निकाला था देशभक्त प्रेस की सहायता से। देशभक्त प्रेस की सहायता से, ये भी मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, देशभक्त प्रेस की सहायता से इन्होंने जो 1918 में शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन जो किया था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों शक्ति साप्ताहिक का, ये हुआ था विजयदशमी के दिन 1918 में। ये साप्ताहिक है, किस तरह का समाचार पत्र है, तो साप्ताहिक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि ये डिप्टी कमिश्नर लोमस यहाँ पर क्यों लिखा है, तो डिप्टी कमिश्नर दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर लोमस, इन्होंने जो है कि अल्मोड़ा अखबार को बैन किया था। अब हुआ क्या था कि डिप्टी कमिश्नर लोमस है, ये जंगल में गया था शिकार करने के लिए, तो वहाँ एक कुली था, वो सामान ढो रहा था, तो इस लोमस ने जो है कि कुली पर गोली चला दी, और लोमस ने कुली पर गोली चला दी दोस्तों, तो इससे उसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों इस जो पूरी घटना थी, इसको वर्धीदत्त पांडे ने जो अल्मोड़ा अखबार था उसमें प्रकाशित कर दिया, उसको अल्मोड़ा अखबार में उन्होंने छाप दिया, प्रकाशित कर दिया। इस कारण जो है कि डिप्टी कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार को प्रतिबंध कर दिया, यानी कि बैन लगा दिया। तो फिर उसके बाद 1918 में ही देशभक्त प्रेस की सहायता से शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया, और इसका प्रकाशन कब तक होते रहा, ये 1926 तक प्रकाशन। तो दोस्तों आज भी ये अल्मोड़ा से निकलता है। 1926 तक वर्धीदत्त पांडे इसके संपादक रहे। तो ये था। अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था वो था 1916 में, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1917 में। तो बहुत जल्दी कुमाऊं परिषद के जो सारे अधिवेशन हैं वो जल्दी वीडियो देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था वो था 1916 में। इसमें वर्धीदत्त पांडे जी ने अपना अहम योगदान दिया था। इसके अलावा इसमें गोविंद बल्लभ पंत जी भी थे, हरगोविंद पंत जी भी थे, और विक्टर मोहन जोशी जी भी, और इसके अलावा और भी कई लोग थे कुमाऊं परिषद में। ये तो है दोस्तों, इसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी कुमाऊं परिषद के सारी अधिवेशनों की। अब दोस्तों 1920 काशीपुर कुली बेगार प्रथा समाप्ति का प्रस्ताव। तो 1920 में काशीपुर अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा की समाप्ति का प्रस्ताव इन्होंने दिया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। तो कुली बर्दाश्त तो अभी एग्जाम में पूछा गया था। तो कुली बेगार क्या था, कुली बेगार दोस्तों बिना मजदूरी का क्रय, बिना मजदूरी का क्रय, ये था कुली बेगार। कुली उतार क्या था, अत्यंत कम मजदूरी पर काम। कुली उतार में क्या होता था, अत्यंत कम मजदूरी पर काम होता था। इसके अलावा कुली बर्दाश्त
इसमें जैसे कि कोई भी अधिकारी आता था तो उसके खाने पीने की व्यवस्था करनी होती थी ग्राम प्रधान को। तो ये था कुली बर्दाश्त, कुली बेगार और कुली उतार। और कुली जो बेगार प्रथा थी, इस समय मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस समय कमिश्नर कौन था, तो उस समय कमिश्नर था दोस्तों डाइबिल। डाइबिल, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत। तो ये 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर, और उस दिन मकर संक्रांति थी। लगभग 40,000 लोग थे, लगभग 40,000 लोग, और वो सारे कुमाऊं से आए थे, गढ़वाल से सभी लोग थे। 40,000 जो भी कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे उनको बहा दिया गया नदी में, सरयू नदी में दोस्तों। फिर इसके बाद जो है कि इनको उपाधि दी गई, वो कुमाऊं केसरी की पदवी उपाधि, कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, कुमाऊं केसरी भी, कुली बेगार प्रथा के बारे में भी ये सब एग्जाम में पूछा गया। अब दोस्तों 5 बार जेल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 5 बार जेल, ये मतलब जब आंदोलन हुआ था तो तब स्वाधीनता आंदोलन में 5 बार जेल गए थे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। पुस्तक दोस्तों मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, पुस्तक कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास इनकी पुस्तक है। कुमाऊं का इतिहास आपको याद भी होगी, 1937 में। सन भी पूछा जा सकता, कब, 1937 में। और कहाँ लिखी थी इन्होंने, जेल प्रवास के दौरान लिखी थी, बरेली में, बरेली में। तो ये आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है 1937 में केंद्रीय असेंबली, 1946 में यूपी काउंसिलर, इसके अलावा 1955 में लोकसभा, ये मैंने लिखा हुआ। तो 1937 में दोस्तों ये केंद्रीय असेंबली में निर्वाचित हुए। उसके बाद 1946 में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश काउंसिलर, और 1955 में लोकसभा के लिए ये निर्वाचित हुए थे। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आगे को। उसके अलावा भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, ये आपको पता होगा, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। इनको 2 स्वर्ण पदक मिले थे, और ये जो स्वर्ण पदक मिले इन्हें भारत चीन युद्ध हुआ था इस टाइम, जब इसको सुरक्षा कोष में दे दिया था। उस टाइम 2 स्वर्ण पदक मिले और इन्हें सुरक्षा कोष में दे दिया। इसके अलावा भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आगे वो क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक तो नहीं आया, तो याद रखना आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको बताना है, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये आपको बताना और ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन सबसे बद्रीदत्त पांडे जी प्रभावित थे, इन सबसे खास तौर से बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों 2 पत्रिकाएं निकाली थी, केसरी व मराठा। ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी गई है पहले भी, केसरी और मराठा, ये आपको याद होनी चाहिए। और एक गरम दल के नेता थे। और कथन दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे जी ने जब ये चौथी बार बाल गंगाधर तिलक जी से मिले, तो इन्होंने कहा कि महाराज, मैं कुमाऊं से आया हूँ, और आपसे मिलने के बाद मेरे चारों धामों के दर्शन हो गए। तो ये पूछा जा सकता है कथन, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इनका दूसरा भी एक कथन था, उसमें एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जो चलाई थी उसका इन्होंने समर्थन नहीं किया था। फिर उन्हें व्यंग कसते हुए कहा था कि हमने तिलक वाली होम रूल लीग को लिए, छली बुढ़िया की बसंती वाली होम रूल लीग नहीं, ये उन्होंने उस समय कहा था। ये 2 कथन इनके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर, सचिवालय यानी कि देहरादून में स्थित है, तो बद्रीदत्त पांडे के नाम पर ये अब रखा गया। सचिवालय स्थित जो मीडिया सेंटर है, बद्रीदत्त पांडे के नाम पर अब रखा गया। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें लगभग हमने बहुत से टॉपिक कवर किए, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण है। आगे भी जो और भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में वीडियो आएगी, और बहुत जल्दी कुमाऊं परिषद के जो जितने भी अधिवेशन हुए हैं सारी आपको वीडियो ट्रिक के साथ बहुत जल्दी दे दी जाएगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।
ये था आज का वीडियो।